की शुरुआत में आम तौर पे पेपर देने में ऐसा होता है कि प्रश्न को हम क्लियर नहीं कर पाते। बहुत बातें कही, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो मेरा पॉइंट था कि हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे बहन आई तो इसने पूछा कि क्या करना है, हम जब जाएँ किसी मिलने क्या करना है। रजनीकांत जी ने बड़ा कहा, काफ़ी उसके अंदर एक वाक्य था, हमारा उद्देश्य है कि सब सुखी रहें, बस एक लाइन है। हम किसी से मिलने जाएं तो हम एक ही बात कहें, विश्व दिवालय संघ किस उद्देश्य को लेकर चल रहा है कि सभी सुखी हों, सभी पूरी तरह से सुखी हों। अब इस उद्देश्य में कोई कमी है अपने, जैसे कहेगा भी उद्देश्य गलत उद्देश्य आपका। कई लोग कह सकते हैं कि यार सुखी तो हूँ मैं, क्या दिक्कत है मेरे को, तो मेरे सुख की बात में सबके सुख की बात करूँ। वो कैसे हो, उसके लिए एक माध्यम कई तरह के हो सकते हैं। कोई कहता है पैसा कमाओ उससे सुखी हो, कोई कहता है कि सब जगह शांति हो तब सुखी रहेंगे, कोई कहता है कि मेरे को खाने को अच्छा चॉकलेट मिल जाए, बच्चे कहते हैं तो सुखी हो। जैसे मैंने अभी मेरे लगभग 3 साल पहले 4 साल पहले आपको मीटिंग गए थे, जब सोनीपत में मेरी बिटिया का हॉस्पिटल है, तो उससे मीटिंग चल रही थी हमारी। मैंने पूछा कि आप सुखी कैसे होंगे, क्या चाहता है कोई इंसान। तो बड़े बड़े सभी नहीं बोल पाए, तो हमारी जो बिटिया की बेटी है जो कि हमारी, वो 5-6 साल की थी, 6 साल की। तो उसने मैं बताऊँ, बैठी बेटी बता बेटा मैंने, और हम प्रेम चाहते हैं। उस बिटिया ने कहा प्रेम चाहते हैं, कि बच्चा प्रेम चाहता है। बड़ा व्यक्ति अपना अहंकार में ईगो चाहता है, कोई कुछ नहीं चाहता है, तो कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ तब सुखी जाऊँगा। कोई कहता है मेरा सम्मान हो, तन हो, मन हो, धन हो, मैं ये मैच जीत जाऊँ तब सुखी होऊंगा। ये सारी बातें अधूरी हैं। सुखी कैसे, सब सुखी कैसे। तो कई बार हमने रखा है बहन जी, इस बारे में तो आपको उद्देश्य कह सकते हैं सब कि इसके लिए बात करने आया था कि आज दुनिया के अंदर बहुत जगह के ऊपर लोगों पर अन्याय हो रहा है, होता रहा है। मोहल्ले में कुछ बदमाश लोग होते हैं जो जीने नहीं देते। हमारे अपने अंदर भी कोई वृत्तियाँ होती हैं, मेरी व्यक्तिगत रूप के अंदर भी कई बार हमारी वृत्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमें सुखी नहीं रहने देती। ईर्ष्या आ जाती है वहाँ, तो पड़ोसी का मकान अच्छा बन गया और मेरे को नींद नहीं आती, स्वाभाविक है। पड़ोसी का लाठी निकल गई तो मुझे नींद नहीं आ रही, या किसी ने मुझे गाली दे दी तो मेरे को परेशानी हो गई, व्यापार में घाटा लग गया तो परेशानी हो गई। व्यक्तिगत बात, समाज की बात करें, आज अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने कह दिया कि जी हम लड़कियों को कोई कारण नहीं, मेरी मर्जी है। रावण के राक्षस कहते हैं कि जंगल में ऋषि लोग हवन नहीं करेंगे। औरंगजेब कहता है कि कोई भी व्यक्ति गुरु तेग बहादुर जी अपना जो करवाते हैं कर्म करते हैं वो नहीं करेंगे, वो मुस्लिम। तो ये जो वृत्तियाँ हैं, अभी ईरान के अंदर एक चल रहा है, एजुकेशन अखबार पढ़ा किसी ने, वहाँ की लड़कियाँ कहते हैं बुर्का नहीं पहनेंगी। हाँ, हम बुर्का नहीं पहनेंगी, इस पर उनके ऊपर मारपीट होगी, उनको मारा जाए। अपने कर्नाटक के अंदर कुछ लोग कहते हैं बुर्का पहनेगी, इसलिए वो झगड़ा कर रही है। इसका इलाज क्या है? और ये आप नोट कर लीजिए, जो व्यक्ति कहता है कि मैं सुखी हूँ, अगर राक्षसी वृत्ति के लोग समाज के अंदर ताकतवर हो रहे हैं तो उनको फिर किसी से फर्क नहीं पड़ता। राक्षसी वृत्ति वालों को किस जात का है, किस धर्म का है मतलब नहीं होता, उनको तो परेशान करना ही है। तो हमारा जो उद्देश्य है ये सबके मन में क्लियर हो जाना चाहिए और हमें क्लियर कर देना चाहिए कि श्री दिवालय संघ का उद्देश्य ये है कि सब सुखी, हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और आज मान लो खतरा नहीं है, कल को खतरा आ सकता है, उसके लिए भी इलाज आज कर लें। हम घर में जब सोते हैं शाम को तो घर पे अंदर से चिपकली बंद कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। क्यों? तो चोर आया तो बैठा वहाँ पर कहीं चोर ना आ जाए, कहीं कोई बदमाश मेरे घर में आकर कुछ सामान ना चुरा ले। तो हम घर से, दिल्ली जैसे शहर में तो घर से बाहर जाते हैं तो कहता है गेट बंद कर लेना, जा रहा हूँ मैं। शायद गांव में तो इतना दिक्कत ना हो,
गेट खुले रहते हैं छोटी जगह के ऊपर, पर दिल्ली में कहते हैं भाई गेट बंद कर ले। दिन के अंदर भी शायद कोई चलता फिरता आदमी आके शरारती तत्व आकर कोई सामान आ गया, तो और कोई कांड ना कर दे। कहते हैं कि आजकल दिल्ली में व्हाट्सएप आते हैं कि कोई आदमी आते हैं हम जनगणना करने आए हैं, तो भी देख लो पता नहीं वो जनगणना के नाम पे क्या करना है, नहीं पता लगता। जो राक्षसी वृत्ति है, यदि ये समाज में हमेशा ही जब से दुनिया बनी है राक्षसी वृत्ति इंसान के अंदर भी होती है और समाज के अंदर भी होती है। तो हम अपनी राक्षसी वृत्ति को कंट्रोल कैसे करते हैं? सत्संग से, भगवान के नाम से, अच्छी मित्रों के पास बैठकर, अच्छी पुस्तकें पढ़कर, ताकि वो वृत्तियाँ मेरी दबी रहे। तो पता नहीं कितनी वृत्तियाँ, क्रोध की वृत्ति है, काम की है, लोभ की है, मोह की है, अहंकार की है, ये वृत्तियाँ ईर्ष्या की है, निंदा की है। निंदा करने का नहीं क्या रसम है? चार लोग बैठेंगे, दूसरे की बात करनी शुरू कर दी, बहन की, भाई की, बेटी की, उसकी ननद की, 2 घंटे 4 घंटे लगे रहते हैं। फिर क्या करते हो? काम की बात भी कर लो भाई, पता नहीं क्या रस दे रखा भगवान ने, ईर्ष्या हर को आदमी आ जाती है। तो समाज के अंदर ये जो राक्षसी वृत्तियाँ हैं, इनको कंट्रोल नहीं होगा तो कोई व्यक्ति आज नहीं तो कल दुखी कर देंगे। वो ये सामने देखने की बात, कोई चीज़ें हमारे को दिखती नहीं है। बाद हम पैडियो में आते हैं, इसमें गीला का भाई बच के उतरना, गिर जाओगे, पता है उसको नहीं पता, गिर जाएगा, किसने नहीं गिराया उसको। तो श्री दिवालय संघ का उद्देश्य एक ही लाइन में सब रख लीजिए अपना, कि सभी सुखी, और कोई उद्देश्य हमारा नहीं। अब सुखी कैसे हो, ये चर्चा का विषय, इसके ऊपर विचार करने का विषय है, हम कैसे करें। क्योंकि सुखी रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसे कहते हैं कई बार कि पहले अपना शरीर निरोग हो, घर में गरीबी ना हो, घर में प्रेम हो। लेकिन जिस बात के ऊपर हमने आज तक जोर नहीं दिया वो है कि हम शक्तिशाली भी हों। यदि हमें शक्ति नहीं होगी तो पड़ोस के लोग, राक्षसी वृत्ति के लोग हमें सुख से नहीं रहने देंगे। शक्ति अति आवश्यक है, जिसके ऊपर हमारे समाज के अंदर कई हजार सालों से विचार ही नहीं हो रहा। सोमनाथ मंदिर के अंदर लुटेरे आते हैं, कहते हैं, जो मैंने पढ़ा, कभी देखा तो नहीं, जो सुनते हैं कि 1200 ब्राह्मण थे पूजा कर, पुजारी, ब्राह्मण तो नहीं कहूँगा मैं, पुजारी 1200 पुजारी थे। लूटने वाले 30-40 लोग थे, और 1200 बैठ के भगवान बचाएंगे, बात लूट के ले गए। मोहल्ले के अंदर 4 बदमाश आते हैं, हजारों की भीड़ के लोगों को वो तंग करके चले जाते हैं। हम शक्ति की बात करना पड़ेगी। तो श्री दिवालय संघ का यही आह्वान है कि हम सब शक्तिशाली बने, तभी हम राक्षसी वृत्ति को कंट्रोल में कर पाएंगे, तभी हम सुखी रह पाएंगे। अब शक्तिशाली कैसे बने, उस पर बार बार चर्चा होती है हमारी, कि आत्मबल हो और संगठन, आत्मबल और संगठन। आत्मबल के अंदर बेसिक बात संस्कार की होती है, विचार की होती है, व्यवहार की होती है, आत्मबल की, और अपने अंदर को, अपने को जानने की होती है। जैसे मान लो चीज पड़ी, अभी कितनी कहोगे आप, प्लास्टिक की चश्मा है, होगा 500 रुपये का, 1000 का होगा, और किसने बताया भी तो गोल्ड की प्लेट है, तो 5 लाख का। तो किसने कहते कुछ नहीं है, ये महात्मा गांधी लगाया करते, उसके 50 लाख का बिक जाएगी। जानने की जरूरत है। इसी प्रकार हमें अपने बारे में जानने की जरूरत है। आम तौर पे हम दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं, अपनी बहू के बारे में, सास के बारे में, सबके बारे में जानते हैं, अपने बारे में नहीं जानते, जानने की कोशिश भी करते हैं अपने बारे में। अपने बारे में जानेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, मेरे अंदर तो कितनी एनर्जी है। हवा में बहुत शक्ति है, अग्नि में बहुत शक्ति है, पानी में बहुत शक्ति है, मेरे में तो सारी शक्तियाँ हैं।
अग्नि भी मेरे अंदर है, हवा भी मेरे अंदर है, जल भी मेरे अंदर है, आकाश जैसी विशाल चीज़ मेरे अंदर है, मन जैसी सूक्ष्म चीज़ मेरे अंदर है, पृथ्वी का तत्व मेरे अंदर है। क्या नहीं मेरे अंदर? जानेंगे जानेंगे। लेकिन उस सारी शक्तियों के ऊपर मेरी अज्ञानता ने, मेरे अहंकार ने एक पर्दा डाल रखा है और वह कमजोर हो गया। मान लो कोई बताए किसी को कि आपके पिताजी तो शेर का शिकार कर दिया करते, आप बिल्ली से करते हो। आपको मालूम पड़े कि आप उस बाप के बेटे हो भाई जो शेर को निहत्था मार दिया करते। अपने ऐसे से आदमी हुए हैं जो बाघ से लड़ा करते बिना हथियार के और मुक्कों से उनको मार दिया करते, ऐसे हुए हैं। भरत शेर के दांत गिना करता बचपन के अंदर। तो जब हमें मालूम पड़ेगा कि हम किसकी संतान हैं, और मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ जिसने हर प्रकार की शक्ति मेरे अंदर भर रखी है, लेकिन मेरी अज्ञानता ने और अहंकार ने उस शक्ति को सारी को मुझसे दूर कर रखा है। तो हमें आत्मबल आएगा कि यस आई कैन डू, फिर आएगा यस वी कैन डू, मैं कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं। अभी देश क्यों करोगे आप लोग? क्या जरूरत आपको भी किसी को सुखी करने की? भाई इसमें आपका अपना स्वार्थ भी निहित है। आप भी सुखी तब रहोगे जब समाज में राक्षसी वृत्ति कंट्रोल में रहेगी, वरना कब नंबर आपका आ जाए नहीं पता, कब नंबर आपका आ जाए नहीं पता। पिछली बार एक व्यक्ति साथ में आए थे पंडित जी के, वो बता रहे थे कि वो जा रहे थे कहीं, तो दो बदमाश लोगों ने जो शराब पी रखी थी, जिन्होंने एक पति पत्नी को छेड़ना शुरू करना शुरू कर दिया। पत्नी दूर खड़ी होकर पति को उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। 100 लोग देख रहे हैं, कोई बचा नहीं रहा उसको। ये नंबर तो किसी का आ सकता है भाई। उन्होंने कोई उनको स्पेशली दुश्मनी कोई नहीं थी, शरारती तत्व थे। कल को आपके बच्चों के साथ में तो ये हो सकता है। वो कब नहीं होगा? जब उन शरारती तत्वों को पता लगेगा कि समाज के लोग मेरे को पकड़कर मार देंगे, नहीं करने देंगे गलत काम को, तो समाज में शक्ति होगी, तभी वो लोग ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो अपने को अपने लिए भी करना है, सबके सुख की बात करनी है, लेकिन उसमें मेरा स्वार्थ भी अपना छुपा हुआ है, क्योंकि सबको सुखी करते करते मैं खुद भी सुखी हो जाऊंगा, ये पक्की बात। बल्कि पहले मैं सुखी होऊंगा, बाकी बाद में सुखी होऊंगा। इस बात को देखने की जरूरत है। कई बार हम इस बात के ऊपर सोच ही नहीं पाते, बोले क्या दिक्कत है, अच्छे बड़ा काम करो, बेकार की बात मत कर, काम करो। तो वो उसके लिए जैसे समाज में पोल्यूशन है, प्लास्टिक की बात चली, प्लास्टिक ऐसा का बड़ा अच्छा हुआ। जिस वक्त भारत में प्लास्टिक का चलन बढ़ रहा था, उस वक्त अमेरिका वालों ने प्लास्टिक का चलन बंद करना शुरू कर दिया। आज से 30 साल पहले अमेरिका वालों ने कहा प्लास्टिक को बंद करो, बड़ा नुकसानदेह है। हम लगे रहे अपना। आज गाय खाते हैं तो उसको हजम नहीं होता, नालियों में प्लास्टिक आ जाता है, उसको रोक लेते हैं। वो कितने समस्याओं को का अपने को उस जन्म दे दिया। तो अपने को श्री दिवालिया संघ के द्वारा पूरे समाज में सभी सुखी हो, इसके लिए कार्य करना है, और साथ में इसका अपना स्वार्थ भी है कि सभी सुखी होंगे तो मैं भी सुखी रहूँगा। छोटी सिंपल भाषा में बात करें, सबको समझा पाएँ और उस काम को आगे बढ़ाएं। और इस बात के लिए अपने मन के अंदर आप होनी चाहिए। भगत सिंह को किसी ने नहीं कहा था तू मरने चला जा, चंद्रशेखर आजाद को किसी ने नहीं कहा था। सुभाष चंद्र बोस तो बहुत बड़े ऑफिसर थे। सुभाष चंद्र बोस अपने समय के सबसे ज़्यादा होनहार योग्य विद्यार्थी और IAS ऑफिसर थे, जिसके मन में समाज के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति आग होगी, वही इस काम को करेगा। तो आप सब चल के आते हैं, तो आप सब में मानवता के प्रति ख्याल तो है ही, पर मेरी प्रार्थना है कि हमारे को और तेजी से काम करना, और रख के काम करना, ताकि हम स्वयं भी सुखी हो सकें और हमारा समाज भी सुखी रह सके। पहली क्लियर आपको कोई आपकी बात में
दुआ ऐसी हो